नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। त्योहारों का समय है। बाजार और सार्वजनिक जगहों में जब भी जाएं तो मास्क का प्रयोग ना भूलें। बाहर निकलने और घर वापस आने पर हाथों को सैनिटाइज करें और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो दोनों वैक्सीन लगाएं और कोरोना से खुद को और दूसरों को बचाएं। इन जरूरी बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के नक्सल क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं बस्तर में तैनात पुलिसकर्मी। बच्चों ने आकर्षक अभिनय कर लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति, सर्वधर्म समभाव और अनेकता में एकता का दिया संदेश। बस्तर हाई स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विद्यार्थियों ने चलाया प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान। और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर में खाद्य पदार्थों की पैकिंग और विक्रय की जांच आरंभ। 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 17,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवक युवतियों को बस्तर फाइटर में भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र के बच्चे नक्सली क्षेत्र के रहन सहन और वहां की बोली भाषा से परिचित हैं, जिससे नक्सलियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। बस्तर फाइटर में भर्ती के लिए युवाओं में भी जोश नजर आ रहा है। इन दिनों लालबाग मैदान में पुलिस कर्मियों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण में भी इनकी भीड़ जुट रही है। बस्तर में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है। नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए बस्तर फाइटर नाम से बस्तर के स्थानीय युवक युवतियों को नौकरी भी दी जा रही है, जिसको देखते हुए बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों से युवक युवती सुबह 5 बजे जगदलपुर के लालबाग मैदान में पहुंचते हैं। उन्हें बस्तर में तैनात महिला और पुरुष पुलिसकर्मी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि इन बच्चों को बस्तर फाइटर में नौकरी मिल सके। क्या इससे फायदा? मेरा नाम नीलमणि कश्यप है। मैं स्पोर्ट्स ग्रुप से हूँ और साथ में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे अपने गेम्स के लिए। तो ये जो बच्चे हैं दूर दूर क्षेत्र से आते हैं और हमको ज्वाइन किए थे, तो इनको बस्तर फाइटर्स जो अभी वैकेंसीज आएगी उनके लिए तैयारी करवाते हैं, साथ में हम अपना भी करते हैं। फिर आने वाले जितने दिनों में जो वैकेंसीज आएगी उनको इसके लिए बेनिफिट्स मिलेगा, जिसमें रनिंग और बाकी इवेंट्स जो होंगे उसमें उसको सब करवाया जाता है, सिखाया जाता है। सुबह मॉर्निंग में आते हैं 5 बजे एंड 8 बजे तक करवाया जाता है। फ़ायदे जो मतलब इवेंट्स जो होंगे उसमें इन लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, जो करवाते हैं इवेंट्स, तो इन लोग को क्वालिफाई करने में बेनिफिट्स मिलेगा। ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से 350 बच्चे रोजाना लालबाग में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें वो हर ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी बस्तर फाइटर के चयन के समय महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बस्तर फाइटर के द्वारा बस्तर के नक्सल क्षेत्रों में युवक युवती नौकरी मिलनी है। इससे नक्सल समस्या लगभग खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में बस्तर फाइटर तैयार होगा, जिनसे बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है। इसके मद्देनजर सभी बच्चों में काफी जोश देखने को मिला है। लालबाग मैदान में ट्रेनिंग के दौरान जगदलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा और जगदलपुर के तहसीलदार पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से मुलाकात की और उनसे जरूरी चर्चा की। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया। लालबाग ग्राउंड में लगभग 350 से 400 बच्चे हैं जो पिछले 3 महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में जो बस्तर फाइटर है, आर्मी के हैं या सब इंस्पेक्टर के जितने भी वैकेंसीज हैं वो सब के 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनको हमारे पुलिस विभाग के जवान हैं, इसके अलावा अन्य एक्सपर्ट जो बस्तर ज़िले में चाहे एथलीट हो जो अच्छी जानकारी रखते हैं, ये इनको बेसिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें बस्तर ज़िले के अलावा बस्तर रेंज के जो अन्य ज़िले के भी लड़के लड़कियां शामिल हैं, जैसे कुंडा गांव, कांकेर के भी लड़के लड़कियां शामिल हैं। इनको आने वाले एग्जाम के संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तहसीलदार पुष्पराज पात्र का कहना है
जी, कल ही श्री शर्मा सर एडिशनल एसपी हमारे यहाँ जो बस्तर ज़िले के हैं, उनके द्वारा एक सूचना कल मीटिंग के दौरान हमको दी गई थी कि यहाँ पे जो बस्तर बटालियन की भर्ती चल रही है, इसमें बहुत सारे लड़के लड़की यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन इनका किन्हीं कारणवश जातीय निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो साथ में कल ही कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, जिनके निर्देश पे मतलब सर को और मुझे निर्देशित किया गया था कि एक बार जाके उनके सामने समस्या पर सुन लीजिए, और यदि आवश्यक हो तो उनके लिए कैंप लगा लीजिए, या उनके जो समस्या हैं उसे त्वरित गति से निराकृत करते हुए दूसरे केसों से अलग रखते हुए हमको इनको निपटारा करना था। तो आकर इनका आज पहली प्राथमिकता जो इनकी जो भी जानकारियाँ थी, जो भी इनकी समस्या थी, उसको सुन लिए हैं। इसके आधार पर इनका जो जाति निवास प्रमाण पत्र है, कल या परसों के अंदर में इनको पूरे डॉक्यूमेंट्स इनको कलेक्ट करके लाने के लिए बोले हैं, और इनका जो भी कमी खामी होगा उसको जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग करके, अगर यहीं ज़रूरत पड़ा तो यहीं पे कैंप लगा के, यहीं पे आरआई पटवारी एम सरपंच को यहीं पे बुलाकर इनका फॉर्म भी पूरा फिलअप किया जाएगा, और इनका अलग से इनका एक कैंप करते हुए इनका जातीय निवास प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी कर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर लघु वनोपज खरीदी के बकाया भुगतान का अनुरोध करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति और स्व सहायता समूहों की आर्थिक परेशानियों से अवगत कराया। वे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में शामिल होने राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। विधायक रेखचंद जैन ने प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा, जिसमें जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कुरंदी और स्व सहायता समूहों के माध्यम से खरीदे गए वनोपज जैसे इमली, बहेड़ा, गिलोय आदि के बकाया भुगतान के लिए अनुरोध किया। शहर में इन दिनों अभिमान नामक अभियान चलाकर पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति और राष्ट्रीय एकता के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होने वाले इन कार्यक्रमों में सबसे पहले कुर्सी दौड़ का आयोजन शहीद पार्क में किया गया। 23 अक्टूबर को पुलिस बैंड स्टैंड अप कॉमेडी और देशभक्ति गीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दलपत सागर में हुई। 28 अक्टूबर को शतरंज प्रतियोगिता भी हुई। इसी क्रम में 29 अक्टूबर को सिटी कोतवाली, तिराहा, सिराहा सार चौक और लालबाग मैदान में देशभक्ति नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बच्चों ने आकर्षक अभिनय कर लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति जागृत किया और सर्वधर्म संभाव, अनेकता में एकता का संदेश दिया। इसकी परिकल्पना प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार विश्वजीत भट्टाचार्य ने किया था। इस नुक्कड़ नाटक को लोगों ने काफी पसंद किया। 30 अक्टूबर की शाम लालबाग के मेस हॉल में नृत्य और गायन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में विजेता प्रतिभागियों को 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे शहीद पार्क में पुरस्कृत किया जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चली हूँ। आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या आपके कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, या फिर पान खाए, सड़क गंदा किए चल दिए रास्ते पर, या फिर भ्रष्ट बना दीजिए देश को। सारे संसार में उच्च शिखर का भ्रष्ट देश, भूख से मर रहे लाखों गरीब बच्चों का देश। शनिवार 30 अक्टूबर को युवोदय बस्तर ब्लॉक द्वारा ग्रामीण स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन भानपुरी के शहीद तानसेन क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप शामिल हुई, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय कर उनका हौसला बढ़ाया। सभी को उत्कृष्ट खेल का परिचय देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की बात उन्होंने कही। अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती टिकेश्वरी मंडावी के साथ यहां अनेक स्थानीय पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे विभिन्न स्पर्धाएं कराई गईं, जिसमें स्कूल के बच्चे और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित हुए। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। जगदलपुर के विभिन्न शालाओं में अध्ययनरत बच्चों के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर हाई स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विद्यार्थियों ने प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया है। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर उसे डिस्पोज किया जाना है। इस अभियान के तहत 30 अक्टूबर को बस्तर हाई स्कूल जगदलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा संगठन जगदलपुर के स्वयंसेवकों द्वारा शहर के हृदय स्थल संजा बाजार क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का संग्रहण किया गया। इसके बाद सभी पॉलीथीन और प्लास्टिक्स को बैग में भरकर स्वच्छता का टैग लगाकर लगभग 80 किलोग्राम नगर निगम जगदलपुर के कचरा गाड़ी को डिस्पोज के लिए सौंपा गया। इसके पहले जगदलपुर शहर में स्वच्छता और नो प्लास्टिक यूज के लिए जागरूक करने जागरूकता रैली भी निकाली गई। दीपावली के अवसर पर मिलावटी सामानों से आम जनता को बचाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य और औषधि विभाग के द्वारा शुक्रवार को छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के लिए खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस को सम्मिलित कर दल गठित किया गया है। इस दल के द्वारा शुक्रवार को शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 17,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। खाद्य पदार्थों में मिलावट की कार्रवाई करते हुए जांच दल के द्वारा स्वच्छता की कमी और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को देखते हुए इस तरह कुल 17,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम दिनेश नाग ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता में कमी पाए जाने के साथ ही कुछ सामानों की पैकिंग में भी त्रुटि पाई गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों को दूर करने के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिनके द्वारा निरंतर इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे को देखने जब बस्तर जिले के सुदूर अंचल से ग्रामीण जगदलपुर आते हैं तो शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर वे बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं। दरभा विकासखंड के मिडिल स्कूल कोयनार के बच्चों में स्वच्छता अभियान की गहरी छाप पड़ी है। जगदलपुर शहर नगर निगम पालिका के द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य वाहनों के माध्यम से किया जाना है और गीत बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इस गीत को सुनकर गांव के बच्चों ने इस गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का दायित्व उठाया है। इस तरह कोयनार के बच्चे अपने गांव को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरों को भी इस तरह की पहल से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम अपने परिवेश, अपने गांव और अपने शहर को साफ और स्वच्छ रख सकें और क्लीन बस्तर, ग्रीन बस्तर को चरितार्थ कर सकें। जगदलपुर कोतवाली थाने की पुलिस टीम ने शनिवार को एक बेहद सराहनीय पहल की। घर से लापता हुए नाबालिग बच्चे को 1 घंटे के भीतर ढूंढकर पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया।
बच्चे की उम्र 4 वर्ष है। अपने गुमशुदा बच्चे को वापस पाकर परिजन काफी खुश हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अपने घर से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी और पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज से खोज निकाला। सिटी कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि शहर के नया मुंडा इलाके में रहने वाले 4 साल के लापता बच्चे के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने आसपास के क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इसके जरिए बच्चे को ढूंढ निकाला। काफी प्रयास करने के बाद टीम ने बच्चे को चांदनी चौक के पास से खोज निकाला और जरूरी प्रक्रिया के बाद बच्चे को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस की इस सक्रियता के प्रति आभार जताया है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के नक्सल क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं बस्तर में तैनात पुलिसकर्मी। बच्चों ने आकर्षक अभिनय कर लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति, सर्वधर्म समभाव और अनेकता में एकता का दिया संदेश। बस्तर हाई स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विद्यार्थियों ने चलाया प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान। और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर में खाद्य पदार्थों की पैकिंग और विक्रय की जांच आरंभ। 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 17,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।